हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब ज्ञान। सो ये बी फार्मेसी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो हम कर रहे हैं रेसिमाइजेशन या रेसिपिंग मिक्सचर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेसिपिंग मिक्सचर होता क्या है। तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी जो कोई कंपाउंड थे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेसिपिंग मिक्सचर में हम इक्विमोलर में एक्सो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी को ऐड करेंगे। तो भी अगर हमने अभी अगर रेसिपिंग मिक्सचर बना, ठीक है, तो हमने ले लिया दो कंटेनर लिए हैं ए एंड बी। ठीक है, हमने दो कंटेनर लिए हैं जिसमें से एक जो है ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस से सब कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, और एक हमने लिया है लिवो रोटेटरी। हमने दो कंपाउंड लिया है, दो कंपाउंड सेपरेट कंपाउंड है। एक जो है नेचर है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और दूसरा जो नेचर है वो क्या है, लिवो रोटेटरी है। अगर हम दोनों इक्विमोलर में, अगर हमने इसको बताया कि ये 50 ml है सपोज, और ये भी क्या है 50 ml है, ये जो दोनों है वो हमारे 50 ml दिया है। अगर इक्विमोलर में हम अगर इसको मर्ज करते हैं, हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमने दूसरा प्रोडक्ट इसको दोनों प्रोडक्ट में हम डाल देंगे। एक टोटल का जो है वो कितना होगा 100 ml, क्योंकि 50 ml ये भी 50 ml ये भी है। अब ये दोनों का जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलते हैं रेसिपिंग मिक्सचर। ठीक है, ये दोनों का जो मिक्सचर जो बनेगा उसको बोलते हैं रेसिपिंग मिक्सचर। अब ये क्या है, ऑप्टिकली, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव था क्योंकि ये लाइट क्या कर रहा था, डेक्स्ट्रो मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है, इसको रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों को मिक्सर को जब इक्विमोलर में अगर मिक्स करेंगे तो ये क्या हो रहा है, रेसिपिंग मिक्सचर। रेसिपिंग मिक्सचर आप समझ में आ गया होगा कि दोनों का इक्विमोलर में हम लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम एक इक्विमोलर में अगर मिक्स करते हैं उसको जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं रेसिपिंग मिक्सचर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन कौन सा फैक्टर हमें अफेक्ट करता है रेसिमाइजेशन, अगर हम रेसिमाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेगा रेसिमाइजेशन बनने के लिए, या फिर कौन कौन सा फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर क्या है, एक्शन ऑफ हीट। सबसे पहला फैक्टर एक्शन ऑफ हीट। अगर हम कोई कंपाउंड लिए हुए, ठीक है, हमने दो कंपाउंड लिए हैं लिवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उसमें क्या होगा, अगर हम दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है, मिलाने के बाद में हमने उसमें अप्लाई कर दिए हैं हीट अप्लाई करने के बाद में उसका जो रेसिपिंग मिक्सचर बनने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं बनने रेसिमाइजेशन होने का जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें से हम लिए हैं लैक्टिक एसिड और दूसरा क्या है, या फिर अमाइल अल्कोहल। जब इसको हम हीट करते हैं तो इसका जो रेसिमाइजेशन होने का जो प्रक्रिया है, या फिर कह सकते हो ऑर्डर है, वो सबसे फास्ट होती है या फिर अच्छे से होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स लेते हैं। अब हम लैक्टिक एसिड अगर हम दो ले लिए हैं, कोई भी अगर कह सकते हो आप कंपाउंड लिए हैं, जैसे कि इसमें लैक्टिक एसिड लिया हुआ है और NaOH लिया हुआ है। हाँ, जब दोनों को अगर लैक्टिक एसिड को NaOH के साथ में अगर ऐड करते हैं तो इसका क्या होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसिपिंग मिक्सचर बनता है। ये दोनों का, ये NaOH और लैक्टिक एसिड का ये जो टोटल फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, जब रिएक्ट करवाते हैं आप दोनों को, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि रेसिपिंग मिक्सचर जो है वो इक्विमोलर में मतलब जो बन रहा था रेसिपिंग मिक्सचर, तो वो तो इक्विमोलर में था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का इक्विमोलर में था। तो हम जब दोनों को मिक्स करें तो वो क्या है कि ये इसका जो रिएक्शन है लैक्टिक एसिड NaOH का, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या दे रहा है, रेसिपिंग मिक्सचर। ठीक है, तो ये तो हो गया केमिकल रिएक्शन में जो यूज करें उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है रेसिपिंग मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट है ऑटो रेसिमाइजेशन। अब ऑटो रेसिमाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने कोई घर में कोई सामान रख दिया हो, ठीक है, तो घर में रखे जो कोई सामान जो खराब हो जाता है, राइट, तो हमने एक ये है जैसे कि डाई मिथाइल ब्रोमोसल्फोनेट, ये कंपाउंड लिया है और उसको हमने एट रूम टेम्परेचर रख दिया है। कुछ समय के बाद क्या लिखेंगे कि उसका जो ऑप्टिकली एक्टिव जो प्रॉपर्टी है वो हट करके ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रॉपर्टी रह जाता है। वो मतलब खुद ब खुद जो है वो अपने आप को केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो क्या करता है, खुद को चेंज कर देता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसका, ऑप्टिकली एक्टिव से ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या होगा, ऑटो रेसिमाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको
उसका मैकेनिज्म ऑफ रेसिमाइजेशन। अब रेसिमाइजेशन वो कैसे रहा हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। अब इसमें हमने कोई भी सैंपल लिया और सैंपल ये है, ये क्या है रेसिमिक मिक्सचर सैंपल है। हमने इसमें मेल क्लोराइड एड को पास कर दिया। पास करने के बाद में क्या होगा इसका कि जो लेबोरेटरी है, ठीक है, जो लेबोरेटरी है वो क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब कुछ ऐसे, मतलब ये कुछ इस प्रकार घूमेगा, ठीक है। जो लेबोरेटरी है वो कुछ इस प्रकार घूमेगा, लेकिन कंपाउंड में अब यहाँ क्या है, अगर ये लाइट पड़ी तो ये लाइट पोलराइज लाइट जो है वो कुछ ऐसे पड़ी और ये क्या हो गया लेबोरेटरी था जो कंपाउंड इसमें वो क्या है लाइट को लेबोरेटरी रोटेट किया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, ये कुछ ऐसे फंक्शन। लेकिन इसमें क्या है लेबोरेटरी और डेक्सोरेटरी दोनों कंपाउंड है, तो जो डेक्सोरेटरी का लाइट जाएगी ये क्या करेगा कुछ इस प्रकार डाउन इसको कर देगा। डाउन कर देने क्या है कि ये लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो ये लाइट को कुछ इस प्रकार रहेगा। अब लाइट को किस प्रकार में रहेगा तो ये क्या है ये लाइट को अगर ये सैंपल से बाहर निकलेगा कुछ ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक हमने लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास किया, उसका जो प्रॉपर्टी था पहले का प्रॉपर्टी दिखाई इसने कि ये लेबोरेटरी मतलब लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। दूसरा बात क्या था कि इसमें जब क्लॉकवाइज होते हैं इसमें जब कंपाउंड वैसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है बट वो डेक्सोरेटरी है वो क्लॉकवाइज रोटेट किया और लाइट को फिर से ये जिस प्लेन से मतलब जिस तरह से ये लाइट प्लेन में लाइट को पास कर रहा था वो सेम पैटर्न में ये क्या हुआ ये बाहर आ गया। तो जब हम रेसिमिक मिक्सचर लेते हैं तो कोई भी कंपाउंड अगर रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है, तो वो लाइट को क्या करेगा वो मतलब कि अंदर का मैकेनिज्म दिखाएगा आपको, तो वो लाइट क्या करेगा इनएक्टिव फॉर्म में मतलब कि लाइट को पास कर देगा टोटल, मतलब वो लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट ना ही राइट रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका मैकेनिज्म कि ये आखिर वर्क कैसे कर रहा है रेसिमाइजेशन में क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसमें कौन कौन सा रेसिपी अभी इसका हम देखते हैं कि सेपरेशन, अगर हमने कोई कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। कोई कंपाउंड है उसमें रेसिमिक मिक्सचर है तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि सेपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर देख रहे हैं, ठीक है। और रिजोल्यूशन अभी हमने क्या करा कि रेसिमिक मिक्सचर किससे बन रहा था ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव से, तो अभी हम उसको सेपरेट कर रहे हैं और ये 4 मेथड टोटल जो हम सेपरेट करेंगे। सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड या फिर मैकेनिकल सेपरेशन, दूसरा है बायोकेमिकल और तीसरा केमिकल मेथड और चौथा है क्रोमैटोग्राफी। मैकेनिकल मेथड में क्या है आप मतलब फिजिकली आप उसको सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली कैसे सेपरेट कर सकते हो, इसे मान कर चलो कि हमने दो कंटेनर में ले लिया, ठीक है, कोई कंटेनर है नहीं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें मैकेनिकली मतलब कोई प्रोसेस लगाकर या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन कह सकते हो या कोई अलग फिजिकल मेथड करके हम क्या कर रहे हैं इसको रेसिमिक मिक्सचर को मतलब लेबोरेटरी और डेक्सोरेटरी जो कंपाउंड है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं सेपरेट आउट कर रहे हैं, मतलब कि कोई कंपाउंड है जिसमें दो अलग हमने दो ये ले लिए हैं और दो अलग अलग कंपाउंड मानिए कि सी और ये डी, क्या है ये पॉजिटिव मतलब डेक्सोरेटरी और ये लेबोरेटरी कंपाउंड किया है, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव से हमने क्या किया इसको फिजिकल मेथड लगाने के बाद में हम इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब ये कब होगा इसे रेसिमिक मिक्सचर लिए, ठीक है। अब हमने फिजिकली इसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं कि इसका जो है तो क्या हुआ कि अब हमने इसमें ले लिए हैं रेसिमिक मिक्सचर, अब हमने इसमें कोई भी कंपाउंड डाल दिए, इसको क्या क्यों कंपाउंड डाले कोई भी कंपाउंड डाले इसको क्या करा इसको क्रिस्टलाइज किया, किसी भी कंपाउंड को डाले आप ये क्रिस्टल बस क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए, अगर रेसिमिक मिक्सचर हमने लिया है तो इसको क्या करें क्रिस्टलाइजेशन करें, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में क्या होगा कि जो ऑप्टिकली मतलब एक्टिव कंपाउंड मतलब अभी तो नहीं है, अभी तो हम इसे देख के बता नहीं सकते, लेकिन इसको क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसका जो डेक्सोरोटेटरी है और लेबोरेटरी वो दोनों का जो शेप होगा वो डिफरेंट होगा। मान करते हैं कि अभी हमने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, अब ये स्ट्रक्चर नाम है किसी
ठीक है। अब क्या होगा कि अभी हम यहाँ बता ले रहे हैं कि ये कौन सा ऑप्टिक का मतलब कि डेक्सोमेट्री है या लिथोमेट्री है। अब हम मान कर सकते हैं कि जो ये स्क्वायर है वो ये क्या है, डेक्सोमेट्री है, सॉरी ट्रायंगल, और ये क्या है, ये है लिथोमेट्री। ठीक है। अभी हमें इससे पता नहीं, बट हम जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद में जो डेक्सोमेट्री और लिथोमेट्री दोनों क्या करेंगे, दोनों को शेप अलग अलग हो जाएगा। अब शेप अलग अलग होने के बाद क्या होगा कि हम जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, या कोई भी आप ले लो ऐसे जिससे आप उसको अच्छे से नहीं दिखाए क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा कि दोनों का जो शेप है, ठीक है, दोनों का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों का शेप अलग अलग हो जाएगा क्योंकि रेजोल्यूशन क्या है, अगर हम इसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद में दोनों का शेप अलग अलग हो जाएगा, आप उसको सेपरेट और इजीली कर सकते हो। ठीक है, फोर्सेप की हेल्प से आप दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। मैकेनिकल सेपरेशन क्या है कि आप आराम से क्रिस्टलाइजेशन कर लिए, उसके बाद उसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बायोकेमिकल सेपरेशन। बायोकेमिकल्स का क्या मतलब है, इसमें क्या है, बायोकेमिकल्स में आगे जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ठीक है, तो आप ईस्ट के थ्रू उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। कोई कंपाउंड है, आप उसको बैक्टीरियल आप उसमें डाल दिए, कोई सैंपल डाल दिए जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया, तो कोई एक कंपाउंड को वो क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, मतलब खराब कर देगा कंपाउंड को। खराब करने के बाद में आपको सिर्फ एक कंपाउंड बचेगा जिसको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा क्या है, केमिकल मेथड। क्या होता है, जिसे हमने रेसिड्यू मिक्सर लिया, अब उसमें क्या है, केमिकल मेथड में रेसिड्यू मिक्सर करने के बाद में हम उसमें मिनरल एसिड डालेंगे। मिनरल एसिड डालने के बाद में क्या होगा, जैसे इलायची बन जाएगा, इसका बन जाएगा इलायची हो गई। क्या है इसमें, अगर हम केमिकल मेथड में मिनरल एसिड को उसमें ऐड करते हैं और उसके बाद उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। क्या है मिनरल एसिड, मतलब हमने जो केमिकल्स ऐड कर दिए इसमें, अगर रेसिड्यू मिक्सचर को अगर हम सेपरेट आउट कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, तो केमिकल्स डाल रहे हैं, मिनरल एसिड को हमने ऐड किया, तो उसको बाद में उसको आप इसका जो इलायची बनेगा उसको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जैसे कि हमने एक पैड ले लो, हमने जैसे सैंपल पास करना है, ठीक है, इसको फर्स्ट वन देखे थे जो कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं, मतलब अगर सेम से जो उसका अट्रैक्शन होता है, मतलब जो कंपाउंड है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब लिवोरोटरी और डेक्सोरोटरी। लिवोरोटरी जो है उसका जो इंटरेक्शन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में वो ज़्यादा होता है लिवोरोटरी का, यानी नेगेटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों को क्या होता है, मतलब अगर ये कंपाउंड है तो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, ये दोनों के जो बीच में अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये, मतलब डेक्सोरोटरी और लिवोरोटरी में अगर इंटरेक्शन देखा जाए तो दोनों में थोड़ा वीक होगा, बट अगर हम सिर्फ अगर लिवो में देखें दो लिवो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने सिर्फ कोई पास किया, हमने इसमें क्या ले लिया, डेक्सोरोटरी, हमें डेक्सोरोटरी और ये लिवो। ठीक है, तो हमने जाके दो सैंपल को अलग कर लिया है। ठीक है, ये नोन है हमें, बट हमने दो सैंपल लिया है और इधर से भी एक बीच से मतलब सैंपल पास कर रहे हैं रेसिड्यू मिक्सचर को, रेसिड्यू मिक्सचर को हम पास कर रहे हैं, यहाँ से हम रेसिड्यू मिक्सचर को पास करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सबसे पहले बात है ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये क्या करेगा, जो डेक्सोरोटरी है, जो इस कंपाउंड में डेक्सोरोटरी जो प्रॉपर्टीज का है वो क्या करेगा, यहाँ आके जमा होना शुरू हो जाएगा, और जो लिवोरोटरी है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, अगर दोनों को अलग अलग सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, या इसके इसका मतलब कि इसके बीच में जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में जो एफिनिटी है, मतलब डेक्सोरोटरी और लिवोरोटरी के बीच में मतलब एफिनिटी है वो अट्रैक्ट करने का जो है कैपेसिटी वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ये दोनों के बीच में, मतलब लिवोरोटरी के बीच में या फिर डेक्सट्रो के बीच में जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिवो और डेक्सट्रो के बीच में। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है,
कि रेसिमिक मिक्सचर हम पास करते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो डेक्सट्रोफिल्ट्री है वो डेक्सट्रोफिल्ट्री के साइड में जाता है और लिगोफिल्ट्री जो कंपाउंड है वो लिगोफिल्ट्री के साइड में चला जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये टोटल था क्या आपका सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये लास्ट हो गया है आपका, ठीक है। बाकी हम आपको नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।